आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं एक आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और हमारा ये टॉपिक है फाइल सिस्टम वर्सेस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये हमारा एक सब्जेक्ट होता है बीटेक थर्ड ईयर में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें का यूनिट 1 का ही टॉपिक है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हम लोग जो है इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल जाएंगे, सेम पीपीटी मिल जाएगी। तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने जो है वीडियो की तरफ प्रोसीड करते हैं। तो गाइस हम लोग जैसे कि आगे बढ़ चुके हैं और हम लोग अपनी पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं, जिसमें हमारी पहली स्लाइड है। यहाँ पर एक तरफ फाइल सिस्टम दिया हुआ है, एक तरफ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम दिया है। तो हम लोग जो है अपने पहले पॉइंट की तरफ चलेंगे। जो हमारा पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट हमारा फाइल सिस्टम में क्या है? पहला पॉइंट हमारा फाइल सिस्टम में है कि द फाइल सिस्टम इज अ वे। फाइल सिस्टम क्या है? एक वे है। क्या है? कौन सा वे है? अरेंजिंग द फाइल इन अ स्टोरेज मीडियम। किसी स्टोरेज मीडियम में जो है फाइल को अरेंज करने का एक वे है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग डीबीएमएस की बात करें, डीबीएमएस का मतलब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर जो डीबीएमएस का है वो क्या है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि क्या करता है? मैनेज करता है। किस चीज़ को मैनेज करता है? मैनेज करता है हमारे डेटाबेस को। तो शायद आप लोग को कलर ठीक से नहीं नजर आ रहा हो, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। हम्म, तो ये जो डीबीएमएस है हमारा, वो क्या है? फाइल को मैनेज करने का एक सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के अंदर। मतलब क्या है? डेटाबेस क्या होता है? मतलब डेटाबेस क्या होता है? तो भाई डेटाबेस वो होता है जहाँ पर हमारा रिलेटेड डेटा स्टोर किया जाता है। रिलेटेड डेटा स्टोर करने का क्या मतलब है? कि जैसे कि आप किसी ऑफिस में हैं, अब पर्टिकुलर आप पासपोर्ट ऑफिस में है, तो वहाँ पर पासपोर्ट से रिलेटेड ही डेटा स्टोर होता है उसके डेटाबेस में। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पासपोर्ट ऑफिस में तो वहाँ पर रेलवे का डेटा स्टोर होगा, है ना? तो पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट डेटा का क्या मतलब है? पासपोर्ट आईडी, आपका आधार नंबर, उसमें क्या क्या लगा है, आपका एड्रेस कहाँ है, ठीक है? तो ये सारी चीजें वहाँ पर स्टोर होती है। रेलवे डेटाबेस में क्या होता है कि रेलवे की इंफॉर्मेशन, पैसेंजर की इंफॉर्मेशन, मतलब आपने अभी तक आपने टिकट बुक की है या नहीं बुक की है, आपकी आईडी बनी है या नहीं बनी है, तो ये सब यहाँ पर आते हैं। ये सब जो हमारे रेलवे के डेटाबेस के अंदर आते हैं। तो उसी में हमारे फाइल सिस्टम का पहला पॉइंट है कि फाइल सिस्टम एक वे है अरेंजिंग ऑफ फाइल्स इन अ स्टोरेज मीडियम विद इन अ कंप्यूटर। किसी कंप्यूटर के अंदर फाइल को स्टोर करने के लिए जो वे होता है वो फाइल सिस्टम होता है। वहीं पर डेटाबेस क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मैनेज करता है डेटाबेस को। अब हम लोग चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिडंडेंट डेटा कैन बी प्रेजेंट इन फाइल सिस्टम। फाइल सिस्टम में क्या होता है कि हमारा रिडंडेंट डेटा जो है वो प्रेजेंट होता है। अब आप कहेंगे कि सर रिडंडेंट डेटा क्या होता है? तो भाई लोग, रिडंडेंट डेटा होता है अनावश्यक डेटा, मतलब जिसको अनयूजफुल डेटा बोलते हैं। सपोज करिए कि आपने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, ठीक है? तो आपकी फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल मैनेजर में जो है व्हाट्सएप फोल्डर अपने आप आ जाता है, ठीक है? आप किसी को फाइल सेंड करते हैं, किसी की फाइल जो है रिसीव करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फाइलें तो आप जो रिसीव कर रहे हैं वो होती हैं, कुछ सेंड वाली होती है, लेकिन कुछ अनयूजफुल डेटा हो जाता है। अनयूजफुल फोल्डर्स अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं, जिनका हमारे जो है उसमें कोई यूज नहीं होता है, ठीक है? वहीं पर अगर हम लोग बात करें किस चीज़ की, डीबीएमएस की बात करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डीबीएमएस में क्या होता है कि यहाँ पर कोई रिडंडेंट डेटा होता ही नहीं। मतलब जितना भी डेटा होगा आप अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे, वो सारा ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप अनइम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्यों अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे? तो यहाँ पर सारा ही डेटा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है, वहां पर फाइल सिस्टम में क्या पॉइंट दिया हुआ है? फाइल सिस्टम में पॉइंट दिया है, इट डज नॉट प्रोवाइड इनबिल्ट मैकेनिज्म फॉर बैकअप एंड रिकवरी ऑफ डेटा इफ इट इज लॉस्ट। मतलब क्या है कि फाइल सिस्टम में कोई ऐसा टूल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया है, कोई ऐसी मैकेनिज्म नहीं दी गई है कि अगर आप अपना डेटा जो है लॉस कर देते हैं। लॉस करने का मतलब है आपका डेटा गलती से डिलीट हो गया है और आप उसको जो है दोबारा बैकअप लेना चाह रहे हैं या रिकवर करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ऐसा कोई मेथड नहीं होता है कि आप उस डेटा को दोबारा ला सके। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग डीबीएमएस की बात करें यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर एक
हाउस टूल प्रोवाइड होता है। हाउस टूल का मतलब है जो पहले से इनबिल्ट होता है, ठीक है, जिससे क्या करते हैं कि हम लोग अपने डेटा को बैकअप और रिकवर कर सकते हैं। अगर हम लोग उस डेटा को लॉस कर दिए हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उस डेटा को दोबारा रिकवर कर सकते हैं। अब हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ यानी थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे, थर्ड है या फोर्थ है जो भी है, ठीक है। अब फाइल सिस्टम की बात करते हैं। यहाँ पर जो है डेटा कंसिस्टेंसी जो होती है फाइल सिस्टम में वो लेस होती है। लेकिन क्या होता है कि हमारे जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में होता है, डेटा कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी अच्छी होती है एज कम्पेयर टू फाइल सिस्टम। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है, इस वजह से यहाँ पर जो है कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी होती है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट यानी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। हमारा नेक्स्ट स्लाइड है कि फाइल सिस्टम में कि यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स डेटा है वो थोड़ा सा लेस होता है। कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है फाइल सिस्टम की वो बहुत ज़्यादा लेस होती है। बहुत ज़्यादा लेस नहीं बोलेंगे, लेकिन एज कम्पेयर टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो जो हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी सी लेस होती है। लेकिन वहीं पर अगर डेटाबेस मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर फाइल सिस्टम के कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्सिटी डेटा को हैंडल करने की बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक। बहुत ज़्यादा का मतलब है, अब ऐसा तो नहीं है बहुत ज़्यादा हार्ड होता होगा, कहीं न कहीं हर एक चीज़ का तोड़ होता है, उससे ज़्यादा कोई ना कोई होता ही है। तो ऐसा मैं नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू फाइल सिस्टम जो है, हमारी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, डेटा को हैंडल करने की, वो थोड़ी-सी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी। फाइल सिस्टम की बात करें तो फाइल सिस्टम प्रोवाइड करता है लेस सिक्योरिटी। कैसे सिक्योरिटी? लेस सिक्योरिटी प्राप्त करता है कंपैरिजन टू डब्ल्यूएमएस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा लोग हैकर वगैरह जो हैं बहुत जल्दी फाइल को आपकी हैक कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म बहुत अच्छा होता है, आपकी वेबसाइट जल्दी कोई हैक नहीं कर पाता है या जो भी है, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग जो है चलेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी कि यहाँ पर जो फाइल सिस्टम है वो थोड़ा-सा लेस एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव का मतलब क्या है? एक्सपेंसिव का मतलब होता है कॉस्टली। क्या होता है? कॉस्टली होता है। लेकिन वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें तो ये कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट होती है, थोड़ा-सा एक्सपेंसिव होता है। ज़ाहिर-सी बात है क्लाउड वगैरह परचेज़ करना ही पड़ता है अगर डेटाबेस बनाना है आपको तो। कहीं न कहीं आपको अपना डेटा स्टोर करना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ी मतलब थोड़ी-सी लिटिल क्वांटिटी में जो है डेटा स्टोर करना है, तो वहाँ पर आप छोटा-सा क्लाउड परचेज़ करते हैं या क्लाउड लेते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आपको ज़्यादा डेटा स्टोर करना है, तो उसके लिए आपके पास बड़ा स्पेस होना चाहिए, जो कि थोड़ा-सा कॉस्टली बैठ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, तो हमारा नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है कि जो फाइल सिस्टम होता है उसको केवल एक ही यूज़र जो है एक्सेस कर सकता है, ठीक? लेकिन वहीं पर अगर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो एक साथ आप जो है कई सारे लोग जो हैं मैनी यूज़र्स मल्टीपल यूज़र्स जो है डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? सपोज़ अगर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं, आप किसी फाइल को सर्च कर रहे हैं गूगल क्रोम पर, ठीक है? आपका फ्रेंड भी सेम डेटा ही सर्च कर रहा है उसी डेटा पे जो आप सर्च कर रहे हैं, तो क्या होगा कि आप और वो दोनों लोग उस वेबसाइट पर विज़िट कर पाएँगे, बहुत ही आराम से उस डेटा को सर्च कर पाएँगे। लेकिन फाइल सिस्टम में क्या है, एक यूज़र यूज़ कर सकता है ना? तो इस तरह से आप हम लोग चलेंगे अपने। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है कि फाइल सिस्टम के अबाउट में द यूज़र्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू राइट एनी प्रोसीजर। मतलब यूज़र को कोई प्रोसीजर नहीं लिखना पड़ता है अगर आपकी फाइल को स्टोर करना है। ज़ाहिर-सी बात है हम लोग डायरेक्ट ही फाइल को स्टोर कर सकते हैं, डाउनलोड किया स्टोर हो गई। लेकिन वहीं पर अगर आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में फाइल को स्टोर करना है या आपको कोई चीज़ अपनी वेबसाइट पर जो है अपलोड करनी है, तो वहाँ पर आपको एक प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ेगा डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। सपोज़ इंसर्ट करना है, अपडेट करना है या कुछ भी ऐसा कुछ करना है, तो आपको एक प्रोसीजर लिखना होगा। वहाँ पर कुछ कमांड्स यूज़ करने पड़ते हैं, तब आप अपने डेटा को क्या करते हो डेटाबेस में मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है फाइल सिस्टम के अंदर कि इट गिव्स डिटेल ऑफ स्टोरेज। जाहिर सी बात है आपको पता होता है कि आपने कहाँ पर जो है फाइल को अपना स्टोर कर रखा है। सपोज आपने जो है किसी सीवी ड्राइव में जाके कोई डेटा नाम का फोल्डर है उसके अंदर आपने अपना पीडीएफ स्टोर कर रखा है। लेकिन वहीं पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है कि आपको नहीं पता होता है कि आपकी जो आप डेटा जो है फेच कर रहे हैं वो कहाँ पर है। वही यहाँ पर लिखा हुआ कि इट हाइड द इंटरनल डिटेल्स ऑफ डेटाबेस। क्या करता है डीबीएमएस जो है जो आपका डेटाबेस होता है उसकी इंटरनल स्टोरेज जो है हाइड कर रखता है, इंटरनल डिटेल्स हाइड कर रखता है। सपोज आप क्या करते हैं कि आप अपना डेटा सर्च कर रहे होते हैं किसी सर्च इंजन पर, क्रोम या फायरफॉक्स वगैरह, तो वहां पर आपके सामने डेटा तो ओपन होकर आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता है एग्जैक्टली कि वो डेटा कहाँ पर किस क्लाउड से या किस सर्वर से आपके डेस्कटॉप पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर शो कर रहा है। लेकिन वहीं पर आप अगर फाइल सिस्टम में सर्च करते हैं तो वहाँ पर ऊपर एक पाथ लिख के आता है कि सी ड्राइव में है, इसमें है, इसमें है, ऐसा कुछ। तो हम लोग जो है शायद अपनी नेक्स्ट स्लाइड मुझे नहीं पता कि है कि नहीं है, लेकिन चलते हैं देखते हैं और नहीं है।
थैंक यू।